नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 13 अक्टूबर 2021, दिन बुधवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार इस वर्ष छत्तीसगढ़ से कितने टन धान खरीदने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 61.65 लाख टन। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 61.65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार इस बार केंद्रीय पूल में केवल अरवा चावल ही लेगी। केंद्र ने इस वर्ष उसना चावल लेने से मना कर दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में धान की ऐसी कई किस्मों का उत्पादन होता है जिनसे उनका चावल बनाया जाता है। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र से केंद्रीय पूल में भी उसना चावल लेने का आग्रह किया है। इसके 61.65 लाख टन में 37.65 लाख टन केंद्रीय पूल और 24 लाख टन चावल राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल भी केंद्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन धान लेने की सैद्धांतिक सहमति दी गई थी कि बीते वर्ष 92 लाख टन धान खरीदी हुई थी। इस वर्ष लक्ष्य 1 करोड़ टन से अधिक तय होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने धान की किस नस्ल को जीआई टैग के लिए प्रस्ताव भेजा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नगरी दुबराज। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने नगरी दुबराज का प्रस्ताव भेजा है। यदि यह टैग दुबराज को मिल जाता है तो यह राज्य की दूसरी फसल होगी जिसके पास जीआई टैग होगा। इसके साथ ही दुबराज का नाम एक ब्रांड नेम हो जाएगा। इसका फायदा नगरी के लोगों को मिलेगा। बता दें कि अभी तक राज्य के जीरा फूल को जीआई टैग प्राप्त है। बता दें कि जीआई टैग भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। यह उन चीज़ों को दिया जाता है जो बहुत ही खास होती है और किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होती है या बनाई जाती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस बार नगरी दुबराज का प्रस्ताव भेजा है। यह राज्य की दूसरी फसल होगी। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता से लोगों को परिचित कराने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने एक अनोखी पहल की है। विश्वविद्यालय द्वारा धान के किस्मों का म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ लोग आकर धान के किस्मों को देख सकेंगे। इसमें धान की 24,000 किस्में हैं। इसके अलावा तिंवरा की 1009, अलसी की 2000 समेत अन्य फसलों की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, फीफा ने 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के शुभंकर का अनावरण किया। इसका क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इभा। विश्व कप फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के इभा आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया, जो कि महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई श्रेणी है। यह टूर्नामेंट भारत में अगले साल 2022 में 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ हुई थी। शुभंकर इभा का उद्देश्य भारत और दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्मार्ट शौचालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रायपुर में। देश के पहले स्मार्ट शौचालय का निर्माण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। यह राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट जिला परिसर स्थित पंजीयन कार्यालय के समीप बनाया जा रहा है। यहाँ देश के अपने तरह के पहले सर्व सुविधा युक्त स्मार्ट शौचालय के निर्माण और विकास कार्य का शुभारंभ किया गया। इसका निर्माण मेसर्स ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से करवाया जा रहा है। यह स्मार्ट टॉयलेट पूरी तरह से सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसमें महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक पृथक 3-3 यूरिनल एवं 5-5 टॉयलेट बनाए जाएंगे। महिलाओं, बच्चों, निःशक्त जनों, तृतीय लिंग समुदाय के लिए पृथक पृथक व्यवस्था की जाएगी। इस स्मार्ट टॉयलेट परिसर में वेटिंग लॉन्ज भी बनाया जाएगा एवं गर्भवती महिलाओं सहित नवजात शिशुओं की सुविधा के लिए पृथक से फीडिंग रूम का निर्माण भी किया जाएगा।
इस योजना में नगर निगम रायपुर से कोई भी राशि व्यय नहीं की जाएगी, बल्कि ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण के बाद अगले 10 साल के लिए स्मार्ट टॉयलेट परिसर का संधारण एवं रख रखाव किया जाएगा। इसका उपयोग पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और साफ सफाई सहित रख रखाव का पूरा व्यय अनुबंधित एजेंसी वहन करेगी। अगला प्रश्न है, अभ्यास मालाबार भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना। अभ्यास मालाबार भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं का एक नौसैनिक समुद्री अभ्यास है। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में आईएनएस रणविजय, आईएनएस सतपुड़ा, P-8I समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज पिंगुआ को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य को टाइगर रिजर्व स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जी सतीश रेड्डी को। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है सन 1981 में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। यह कोरिया जिले में स्थित है। इसके कुछ क्षेत्र सूरजपुर जिले में भी आते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शेषनाग, वासुकी, एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा यह नाम राज्य में किस वजह से चर्चा में रहे? इसका आंसर है, यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ACCR द्वारा चलाई गई अधिक लंबाई की ट्रेनें हैं, जिनका नाम वासुकी, शेषनाग, एनाकोंडा और सुपर एनाकोंडा नाम दिया गया था। इन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाया गया था। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 2020-21 के दौरान किन किन उत्पादों फसलों को कृषि का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है लाख और मछली पालन को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2020-21 में लाख और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2021 में राज्य के किस शहर को ODF++ घोषित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, राज्य का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया था?